हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल में हम लोग डिज़ाइनिंग स्ट्रेटजी में देख रहे थे। डिज़ाइनिंग आपका यूनिट था जिसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है कंट्रोल फ्लो ग्राफ। सो कंट्रोल फ्लो ग्राफ का मतलब है आपका जो भी आप सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो एक फ्लो ऑफ कंट्रोल आप दिखाते हैं कि इस स्टेप के बाद ये होगा, ये परफॉर्म होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल फ्लो ग्राफ आप बोल सकते हैं। So control flow graph is a graphical representation of a program execution path typically used in a compiler optimization and software analysis. कंपाइल करते समय, ऑप्टिमाइज करते समय आप एग्जीक्यूशन पाथ को ग्राफिकली डिजाइन करेंगे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, CFG बोलते हैं, कंट्रोल फ्लो ग्राफ बोलते हैं। ईच नोड इन अ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन जब बेसिक ब्लॉक ऑफ कोड, जो भी आपके नोड होते हैं वो बेसिक ब्लॉक कोड होते हैं विच इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद अ सिंगल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। देखिए इसमें आपका एक सिंगल एंट्री पॉइंट होगा, एक एग्जिट पॉइंट होगा, उसके थ्रू आप उसको पूरे ब्लॉक को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। द डायरेक्टेड एज बिटवीन दीज नोड इंडिकेट हाउ कंट्रोल कैन ट्रांसफर बिटवीन द ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग ब्रांचेस, डिसीजन लूप एंड अदर फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो उसमें डायरेक्शन एज आपकी लगी होती है जिसके थ्रू आपका डिफाइन करता है कि डेटा आपका या फ्लो कैसे कर रहा है डेटा, वो डिफाइन करते हैं आप इनके थ्रू। अब करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल फ्लो ग्राफ, द कंट्रोल फ्लो ग्राफ इज प्रोसेस ओरिएंटेड है आपका कंट्रोल फ्लो ग्राफ। दूसरा, कंट्रोल फ्लो ग्राफ शो ऑल द पाथ दैट कैन बी ट्रेवल ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर हर एक पार्ट को वो शो करेगा आपका कंट्रोल फ्लो ग्राफ। एंड ये एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें आपका कंट्रोल फ्लो जो होती हैं वो आपकी फ्लो ऑफ पाथ पे भी रिप्रेजेंट करता है। बेसिक ब्लॉक जो है आपका एजेस के थ्रू वो डिफाइन करेगा आपका कंट्रोल फ्लो ग्राफ। इसके बाद दो ब्लॉक में ये डिवाइडेड होता है। सबसे पहला आपका एंट्री ब्लॉक होता है जहां से आप एंट्री करवाएंगे। सो एंट्री ब्लॉक अलाउ द कंट्रोल टू एंटर इनटू द कंट्रोल फ्लो ग्राफ। एंड एग्जिट ब्लॉक जो होता है वो लीव करता है आपका जब कंट्रोल फ्लो ग्राफिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन एग्जिट करने के लिए आपका वो एग्जिट ब्लॉक डिफाइन करता है। So control flow graph comprises all the building block involving the flow diagram such as the start node, end node and flow between the node. Starting node भी आप डिफाइन करेंगे, एंडिंग नोड भी आप डिफाइन करेंगे, कैसे फ्लो कर रहा है वो आप डिफाइन करते हैं कंट्रोल फ्लो के अंदर। सो आप जनरल स्ट्रक्चर में बात करूं तो जनरल कंट्रोल फ्लो ग्राफ इज रिप्रेजेंट डिफरेंट फॉर्म। जैसे इफ एल्स का आप देंगे तो यहां से आया इफ, ये ट्रू, ये फॉल्स कंडीशन है और ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इफ ट्रू कंडीशन, फॉल्स कंडीशन एंड ये आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रू, ये मतलब ये इफ की कंडीशन ट्रू वाली है, ये एल्स की कंडीशन है और ये आपका आउटपुट हो जाएगा। दूसरा वाइल की कंडीशन है, अगर वाइल कंडीशन ट्रू है तो लूप चलता रहेगा, अगर फॉल्स है तो आपका एंड हो जाएगा। डू वाइल में भी वही है, डू लूप चलता रहेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका लूप चलेगा, नहीं तो आपका फॉल्स में डू वाइल के अंदर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फॉर लूप में भी वही है, आपका फॉर लूप एक सीक्वेंसर में चला, कंडीशन ट्रू है तो आपका एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फॉर लूप का भी आपका क्या है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ है। एडवांटेज की बात करते हैं अब। देर आर मेनी एडवांटेज कंट्रोल, इट कैन इजिली इनकैप्सुलेट द इंफॉर्मेशन पर ईच बेसिक ब्लॉक। जितने भी आपके बेसिक ब्लॉक होते हैं इनके इसमें इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करेगा, इनकैप्सुलेट कैसे करेगा, वो डिफाइन करता है आपका CFG control flow graph. It can easily locate inaccessible code of a program and synthetic structures such as loop are easy to find in the control flow graph. देखिए जो भी आपका सिंथेटिक स्ट्रक्चर है, कैसे फ्लो करेगा, कोड कैसे परफॉर्म करेगा, तो वो आप किसके थ्रू, लूपिंग के थ्रू आप डिफाइन कर रहे हैं या आप कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं, तो वो आपका डिफाइन करता है। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर डिफाइन किया है। देखिए इफ मैंने कंडीशन लिखी, इफ a इक्वल टू 10 देन इफ b इज ग्रेटर देन c, तो a इक्वल टू b हो जाएगा, एल्स में a इक्वल टू c हो जाएगा आपका। एल्स में इफ एंड इफ और a b एंड c को आपने प्रिंट कर दिया। तो आपका कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या है, a इक्वल टू 0 आपने किया यहाँ पर। अब a इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, वही देखिए यहाँ पर हमने ग्राफिकली फ्लो चार्ट इसका बना दिया आपका। b इज ग्रेटर देन c, b ग्रेटर देन c है, अगर इक्वल टू b है तो आपका और इक्वल टू c दो हो सकते हैं आपके। तो अगर इक्वल टू b है तो आपका ये प्रिंट नहीं एंड इफ हो जाएगा, नहीं तो आपका जो मेन इफ का है वो भी आपका एंड हो जाएगा। स्टेप कैसे चल रहे हैं अब, सबसे पहले फर्स्ट है
फिर सेकंड ये है, देखिए यहाँ पर डिफाइन किया आपका कंट्रोल फ्लो, फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर आपका थर्ड है, फिर फोर्थ ऑपरेशन है, फिर फिफ्थ ऑपरेशन है, फिर डायरेक्ट वन का आपका सिक्स से कनेक्शन है और फिर सेवन्थ है। तो आपने कंट्रोल फ्लो कैसे कर रहा है आपका टास्क, कि क्या स्टेप आपको पहले चलना है, फिर क्या करना है, फिर कौन सा टास्क आपको परफॉर्म करना है, तो वो ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आपका कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो ये कंट्रोल फ्लो ऑफ ग्राफ आपका रिप्रेजेंट करते हैं। सो कंट्रोल फ्लो का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पाथ, कैसे आप प्रोग्राम किस पाथ से आपका एग्जीक्यूट करेगा वो डिफाइन करता है आपका CFG के अंदर, कंट्रोल फ्लो ग्राफ के अंदर। तो ये था आपका कंट्रोल फ्लो ग्राफ। थैंक यू स्टूडेंट।